उत्तरकाशी आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे, जबकि देहरादून से मुख्य सचिव आनंद बर्धन हालात की मॉनिटरिंग कर रहे। उत्तरकाशी में आपदा के बाद युद्ध स्तर पर बचाव कार्य। अब तक 165 लोगों को बचाया। सेना के हेलीकॉप्टर से चल रहा रेस्क्यू। चमोली जिले के भनेर पानी में पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। तीर्थ यात्रियों की आवाजाही थमी। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे, जबकि देहरादून से मुख्य सचिव आनंद बर्धन हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन सेना के 9 जवान और कई अन्य लोग अभी भी लापता है। गंगोत्री और हर्षिल में करीब 500 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता भी दी जा रही है। एसडीआरएफ के साथ में एनडीआरएफ और आईटीबीपी और सेना की टीमें युद्ध स्तर पर ग्राउंड पर जुटी हुई है और गंगोत्री में करीब 400 और हर्षिल में 100 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और साथ ही साथ सेना के कुल 9 जवान के साथ में कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाशी में प्रशासनिक तौर पर तैयारियां ग्राउंड पर की जा रही हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रेस्क्यू फिलहाल जारी है और जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार, भारत सरकार की सभी एजेंसीज, मिलिट्री के सभी एजेंसीज, सभी इक्विपमेंट्स रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और आज सुबह से ही हमारे चॉपर सर्विसेज और वो सब कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आज जो प्राप्त हुई इंफॉर्मेशन, लगभग 60 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके सही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया जा रहा है जहां लोग फंसे हुए हैं और जहां पे इक्विपमेंट्स या जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जल्द से जल्द हम कम्युनिकेशन सिस्टम, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशंस हो चाहे रोड के कम्युनिकेशंस हो, उसको तैयार किया जाए। उसमें सभी एजेंसीज लगे हुए हैं। इक्विपमेंट्स भी हम लोग भेज रहे हैं, खाद्य पदार्थ भेज रहे हैं, मेडिसिन और हेल्थ सर्विसेज हमारे उपलब्ध हैं। हमारी सबों की यही कोशिश है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे और लेकिन जो भी हो गया हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हमारा सब कुछ सही हो गया। यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में पीपलकोटी के समीप भनेर पानी में अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया है। हाईवे बंद होने से तीर्थ यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह थम गई है। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए पीपलकोटी, जोशीमठ और अन्य स्थानों पर यात्रियों को रोका है। वहीं मार्ग को जल्द ही बहाल करने के लिए NHIDCL की ओर से दोनों ओर से मशीनें लगाकर मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की
अपील की है। पीपल कोटी के पास में यहाँ पर जो अन्य स्थान है उसमें तीर्थ यात्रियों को जाने से रोका गया है। इसके अलावा जो सड़कों की स्थिति है उसके हाईवे बहाली का कार्य जारी है। इसी को लेकर के प्रशासनिक तौर पर यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील प्रशासन कर रहा है। मलबा गिर गया जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया और ऐसे में आवागमन में भी काफी दिक्कतें हुई। पीपल कोटी के पास में ही भनेर पानी में ये मलबा गिरा है हाईवे पर, जिसके बाद में यात्रियों को जो कि तीर्थ यात्री हैं जो कि जा रहे हैं बद्रीनाथ हाईवे पर, उन्हें रोक दिया गया है और अब हाईवे पर जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। हाईवे में भनेर पानी में मार्ग अवरुद्ध हो गया और काफ़ी ज़्यादा मलबा आने के कारण और सड़क टूट जाने के कारण इसमें बहुत अधिक समय लगने की संभावना है। लगभग 5 घंटे तक का समय लगेगा मार्ग को खोलने के लिए और इस कारण से जो यात्री हैं हमारे दोनों ओर रुके हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जैसे कि उससे पूर्व पीपल कोठी पर रोका गया है और जोशीमठ में भी रोका गया है यात्रियों को और इसके अतिरिक्त मलारी वाले मार्ग में भी हमारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसको भी जल्दी खुलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे यात्री अगर कोई गौचर से आ रहा है तो उनको गौचर में ही रोकने के लिए निर्देशित कर दिया गया है जिससे कि उनको अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए रोड पर रुकने के लिए बाध्य न होना पड़े। इसके साथ ही प्रशासन को भी निर्देशित कर दिया गया है कि तहसील के कार्मिकों के द्वारा इनको फूड पैकेट्स आदि वितरण कराने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है जिससे कि इनको कोई भी असुविधा। उत्तरकाशी आपदा के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से आज सुबह पूरे अभियान की समीक्षा की। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि राहत और बचाव कार्य में सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू मिशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक कुल 165 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और प्रशासन ने जल्द से जल्द बचाव कार्य पूरा करने का भी भरोसा जताया है। सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज सुबह बैठक लिया है, सभी लोगों को शामिल किया है। रेस्क्यू के काम में बहुत तेज़ी आई है। 8 हेलीकॉप्टर हमारे उत्तरकाशी में काम में लगे हुए हैं। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर लगे हैं। अब तक हम लोगों ने लगभग 135 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और बाकी रेस्क्यू का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत तेज़ी से हम काम को पूरा कर पाएंगे। उत्तराखंड के सितारगंज स्थित बिचटी चौराहे पर एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वाहन स्वामियों ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की जगह पर पानी भरा गया है। बताया जा रहा है कि सुबह जैसे ही कुछ वाहन चालकों ने यहां से ईंधन भरवाया, कुछ ही दूरी पर जाते ही उनकी गाड़ियां बंद हो गई। जब वे वापस पहुंचे तो पंप के नोजल से तेल निकल पाया गया तो उसमें से पानी साफ नजर आया। सूचना मिलते ही पूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सैंपल और डेंसिटी चेक की गई और जांच पूरी होने तक पंप की सेल पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी सफाई में कहा है कि लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण टैंक में पानी घुस गया जिससे पेट्रोल में मिलावट हो गई। हमें शिकायत के बारे में पता चला, हम तुरंत ही यहाँ पर पहुँच गए थे। हमारे साथ जो हम 2 पूर्ति निरीक्षक है, सप्लाई इंस्पेक्टर KK बिस्ट और रेहाना कुरैशी, दोनों यहाँ मौके पर पहुँचे और हमारे साथ बाटमा विभाग से भी आए थे कर्मचारी और मिलके हम लोगों ने जो है 3-4 टेस्ट किए थे। जो 2 टेस्ट तो आपके सामने लाइव हुए थे जिसमें हमने डिप टेस्ट किया था, मेजरमेंट टेस्ट किया। 2 टेस्ट हमने, एक जार टेस्ट था जो हमने आप लोगों ने देखा ही था आपके सामने, वो भी किया था। उसमें शुद्धता में थोड़ी कमी पाई गई थी। पानी की जो कुछ बूंदें हैं, उनका कहना है कि बरसात की वजह से टैंक में पानी चला गया है, तो तुरंत ही हमने सेल भी रुकवा दी। इनके जो 2 नोज़ल हैं, एक टैंक से हैं कनेक्ट, उन दोनों को रुकवा दिया है, सील लगवा दिया। आप देख लीजिए वहाँ पे उनमें सील भी लगा दिया है। रात कल परसों से लगातार बारिश हो रही है। आप देख लो, बाहर की भी एक वीडियो आप बना के जाओ, पंप पे आप आ ही गए हो, बाहर की कोई वीडियो बना रही है। पानी की निकासी कहीं भी नहीं है, आधा पंप पानी में डूब जाता है, पानी उधर से जाके टैंकों में चले जाता है। पानी की वजह से सारा नोजलों में आया है। कोई जानबूझ के किसी ने पानी तो डाला नहीं। और गवर्नमेंट आजकल 20% एथनॉल मिला के पानी में पेट्रोल में भेज रही है, उसमें थोड़ा भी पानी जाता है ना तो पूरा ही वो पानी बन जाता है।
और हमने आज सुबह गाड़ी में फ्यूल डलवाया था, 4800 रुपये का पेट्रोल डलवाया था हमने अपनी बहन को हमने छोड़ने जाना था दिल्ली, फ्लाइट थी उनकी, कनाडा की फ़्लाइट है। तो हमने जब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गए तो हमारी गाड़ी बंद हो गई। फिर हमने मिस्त्री को बुलाया, तो हम पास में थे, मिस्त्री आया तो हमने जब गाड़ी खींच के टो करके यहाँ लाए पंप पे, तो ये मान नहीं रहे थे कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल है, मतलब पानी निकला है। फिर इनके सामने इन्हीं के वर्कर ने इन्हीं के तेल का सैंपल लिया। हम आपको वीडियो दे देंगे, आप वीडियो साथ में अटैच कर देना। उसमें पानी निकला है, हम ये बीकर भी मेरे साथ है, इन्हीं के वर्कर के द्वारा निकाला हुआ। और देखिए, उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा हालात का जायजा लेने के लिए भटवाड़ी पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और सरकार की आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े किए। करण महरा ने कहा कि हालात बेहद ही खराब है और सरकार जैसी सक्रियता दिखाना चाहती है और ऐसे में सक्रियता जिस प्रकार की सरकार को दिखानी चाहिए थी वैसी वो नहीं दिखा पाई। उन्होंने आईटीबीपी की सराहना करते हुए कहा कि यदि आईटीबीपी समय पर ना होती तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। कांग्रेस नेता ने राहत कार्यों में तेजी लाने की भी मांग की है। देता हूं फौज के जवानों को और आईटीबीपी के लोगों को। कोपांग में जो हमारा आईटीबीपी का मेडिकल कैंप था, वहां लोगों को राहत पहुंचा पाए हैं और फौज के अपने 10 जवान गायब होने के बाद भी फौज जो वहां डिप्लॉय है वो लोगों की मदद कर रही है। अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहां तक नहीं पहुंच पाया। भटवाड़ी पर पुल टूटा है, रोड टूटी है, उससे आगे भी वैली ब्रिज बनने में अभी लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे, जो सूचना हम लोग को प्राप्त है। मेडिकल टीम को भी प्रशासन नहीं भेज पाया। अभी 45 घंटे के आसपास इस घटना को हो गए हैं। आज पहली बार सीएमओ को भेजा है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि 4 या 5 चॉपर्स किराए पर लेने चाहिए थे ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। लेकिन अभी 45 घंटे होने के बाद भी हम उस स्थिति पर नहीं। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर शक्ति फार्म के राखल और गोविंद नगर के बीच बहने वाली सूखी नदी में भारी बारिश के बाद यहां पर उग्र बाढ़ आ गई, जिससे ग्राम गोविंद नगर और आसपास के इलाके के लोग काफी परेशान हैं। ग्राम प्रधान पति प्रभाकर राय ने बताया कि पहले भी सिंचाई विभाग को इस समस्या से अवगत करवा दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द ही नदी में ठोकरें बनाने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में बाढ़ जैसे हालात हो तो इससे राहत मिल सके। फिलहाल गोविंद नगर के कई घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। यदि अधिकारियों ने उनकी सुनवाई नहीं की तो वे सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। पिछले साल से हमारे यहाँ जो नदी की कटाव है, जो रैखाल से और गोविंद नगर से जो मार्ग मिलता है, यहाँ पर जो कटान पिछले साल से हो रहा है। पिछले साल से ही हमारे मिसेज माननीय साधना राव तो अभी प्रधान बनी है, इससे पहले मनीषा मांदल भी प्रधान जी थी। उन्होंने भी इस सिचुएशन को लेकर के शासन प्रशासन को, सिंचाई विभाग को अवगत कराया, लेकिन सिंचाई विभाग ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी जब कटाव हो रहा है तो मैं कल घर नहीं था, तो मेरे गांव के मेरे बेटे मंजेश ने जो है मेरे को सूचना दिया था। फिर उन्होंने जय साहब को भी सूचना दिया। यहाँ जय साहब लोग आए थे, वहाँ हमारे पूर्व जिला पंचायत उदय राणा जी भी आए थे। उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दे गया है कि बहुत जल्द हम इसको कटवा करके और ठोकर की व्यवस्था करके इसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे ताकि गाँव वाले की कोई। खबर नैनीताल से है, जहां पर सोशल मीडिया पर 7 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टी घोषित होने की झूठी सूचना तेजी से वायरल हो गई, जबकि जिला प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था। अब इस फर्जी खबर को फैलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश पूरी तरह फर्जी है और संबंधित व्यक्ति की पहचान करके पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर अफवाह फैलाओगे तो कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद में आदेश जो जारी किया गया था स्कूलों की छुट्टी का, वो पूरी तरीके से झूठा निकला। जिला प्रशासन ने पुलिस को कार्रवाई की सूचना दी है, जिसके बाद में जिले में स्कूलों की छुट्टी की जो फर्जी खबर फैलाई गई थी, जो वायरल की गई थी, अब उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया में एक फेक ऑर्डर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्षा यानी कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय की तरफ से प्रसारित हो रहा है कि कल दिनांक 7 के लिए अतिवृष्टि के कारण अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश फेक है। यह आदेश जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नैनीताल की अध्यक्षा जिला मजिस्ट्रेट महोदय की ओर से नहीं जारी किया गया है। कल किसी प्रकार के अलर्ट की स्थिति नहीं है, इसलिए सभी विद्यालय जो है जनपद में खुले रहेंगे। इसका संज्ञान समस्त संबंधित लें। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी प्रभावितों से हाल चाल लेने के लिए वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रदेश सरकार पर आपदा प्रबंधन में उचित व्यवस्था न करने का आरोप लगाया। इस पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के समय सभी का ध्यान राहत और बचाव कार्य में होना चाहिए और कांग्रेस को इस संकट में राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है जब प्रदेश के अंदर इस तरह की दैवीय आपदा और इतनी बड़ी घटना घटित हुई हो, उस समय सभी का ध्यान और सभी का फोकस वो आपदा राहत कार्यों में होना चाहिए और इसको किसी भी प्रकार से, चाहे विकास की बात करें, चाहे राजनीतिक विषय की बात करें, इससे मुझे लगता है लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। इस समय सबका ध्यान आपदा राहत कार्यों में होना चाहिए और उसके बाद राजनीति भी होती रहेगी, विकास के काम भी होते रहेंगे और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कम से कम इस तरह की घटनाएं हो, इसके लिए सभी का प्रयास होना चाहिए सरकार को। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री का मौके पर जाना उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे पहले भी टनल हादसे में उन्होंने राहत कार्यों का नेतृत्व किया था। दुर्गेश लाल ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राहत सामग्री चिनूक हेलीकॉप्टर और विमानों के जरिए भेजी जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी मिलकर एकजुटता से पीड़ितों की मदद करें। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि जो आपदा आई है धराली में और हर्षिल में, 2 जगह जो है बहुत भीषण आपदा है और जो वहाँ पे पीड़ित परिवार हैं या जो कैजुअल्टियाँ हुई, मेरी सबसे पहले तो उन सब लोगों के साथ संवेदना है। और रही आज व्यवस्था की बात, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 2 दिनों से वहाँ पे कैंप लगाए बैठे हैं और ये कैंप लगाना, कुछ लोग जो है अनर्गल बातें करेंगे, तो ये कैंप लगाना या इस तरीके के विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का साथ खड़ा होना, ये कोई पहली बात नहीं है। ये उस दिन को भी याद कर लीजिए आप, जब आपके सिलक्यारा में हमारे जो टनल के अंदर 41 जो है श्रमिक जो है फंस गए थे। उस परिस्थिति में अगर किसी ने हिम्मत दी, उनके सहारा बने, तो पुष्कर सिंह धामी जी थे। और आज भी जीरो ग्राउंड पे जा कर के वो जाके लोगों को सुख दुख में खड़े हैं और हमारे सभी, चाहे सांसद हो चाहे अन्य क्षेत्रीय नेतागणों हो, सभी लोग पहुंचे हैं और जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो सारी वहाँ। नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर के संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने प्रबंध निदेशक विनीत तोमर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने समान कार्य का समान वेतन और 2018 के वेतन वृद्धि सहित अन्य मुद्दों को बोर्ड मीटिंग में पास करवाने का अनुरोध किया। प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाएगा। साथ ही 23 अगस्त को नई कार्यकारिणी के चुनाव पर सहमति बनी है, जिसके बाद कर्मचारियों के अधिकारों के लिए आंदोलन भी किया जाएगा। महासंघ ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे नई कार्यकारिणी के गठन से अधिक भाग लें ताकि उनके मुद्दे तेजी से हल हो सके।
अब खबर नैनीताल से है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने ग्रामीण इलाकों में गौ ग्रास एकत्रित करने के लिए 2 वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। उन्होंने बताया कि पहले से नगर क्षेत्र में 2 गौ ग्रास वाहन संचालित हैं और इस वर्ष कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को पालिका क्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद अब वहां भी ये सेवा शुरू की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि अन्न को बर्बाद न करें और घर में बची हुई रोटी और सब्जी गौ ग्रास वाहन को दे। एकत्रित गौ ग्रास रामनगर स्थित कामधेनु गौशाला में पहुंचाया जाता है, जहां गायों को भोजन कराया जाता है। उन्होंने कहा कि नगर के विकास और जन सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये सवाबी काम है, पुण्य का काम है। ऐसा काम है जैसे हमने रामनगर में शुरू किया था घर घर रोटी लेने का। एक तो उसमें हमारी सोच ये है कि रोटी की बेहुरमती नहीं होगी, अन्न ज़मीन में नहीं गिरेगा, और वो हम इसमें डालेंगे हमारे गौग्रास की गाड़ियों में, तो हम उसे कामधेनु गौशाला में पहुंचाएंगे ताकि वो हमारी गाय खाएं। हमारी सोच ये है। तो इसी हिसाब से ये रामनगर में था तो हमने यहाँ भी स्टार्ट करा है और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया हमारे गौग्रास की गाड़ियों में 2 गाड़ी चलेंगी। हमारे गौग्रास की गाड़ी में ही आप रोटी दे सकते हैं या सब्जी के छिक्कल वगैरह। गीली सब्जी हमें नहीं चाहिए। क्या टाइम रहेगा चेयरमैन साहब? टाइम कुछ नहीं, चलती रहेगी है। तो टाइम ही क्या है इसमें। अपनी ड्यूटी पे आ गया, एक हमने सैनी, एक उसे अन्नू को लगाया, उसे इसे लड़के को, तो ये काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। और ये मैं बता दूं, कोई दूर तक सोचने वाला नहीं है उत्तराखंड में या कहीं कि गौ गिरास के लिए कोई नगर पालिका काम करे। ये फिर इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड, वंदे भारतम।